टाइम है, जब तक आपके पास केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक केवीएस की जो बुक 50 नंबर 180 में से, तो भाई आप जो है सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे नहीं रह सकते, आप सिर्फ कॉमन के भरोसे नहीं रह सकते, आपको दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे केवीएस कंप्यूटर साइंस जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में। और एक जो रेंडमली चीजें आ रही हैं कि मैडम कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक्स में से पढ़ना शुरू करें, कहाँ से करें, एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो केवीएस एग्जाम की तैयारी करना, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आपको जो है कौन सी बुक से पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। क्योंकि आने वाले जो है 5 से 6 महीने उसमें आपकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, आपका एग्जाम भी हो जाएगा और फिर जो है आपको हो सकता है कि एक फील आए कि काश मैं थोड़ा सा पहले पढ़ लेती या पढ़ लेता। बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके बाद हमें ध्यान आता है कि हमें थोड़ा सा पहले शुरू करना चाहिए था। तो भाई यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि भाई आपको जो है केवीएस के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और किस तरीके से हमें करना चाहिए। देखो, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में एक तो सिलेबस कब चेंज हुआ था, प्लस लास्ट ईयर जो कट ऑफ है वो क्या गई थी। ठीक है, तो सिलेबस की बात करूँ तो लास्ट, क्योंकि हर ऑल्टरनेट ईयर पर आपकी केवीएस की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो ये जो आपका ईयर है इसमें आपकी केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। तो लास्ट जब 2023 में जब आपकी ये जो है एग्जाम आपका हुआ था 2023 के अंदर, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे आपका जो है लेटेस्ट सिलेबस आया था, लेटेस्ट सिलेबस आपका अपडेट हुआ था केवीएस का। ठीक है, तो अब की बार जो आपका एग्जाम होगा वो सेम पैटर्न पे होगा, यानी कि 180 नंबर का रहेगा और उसमें से जो है आपको अपना जो है करना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, है ना। टोटल जो आपका पेपर रहता है वो जो है आपका 180 मार्क्स का रहता है। ठीक है, अब जो है लेटेस्ट सिलेबस है तो सिलेबस आपका वही रहेगा, सिलेबस आपका चेंज होगा नहीं, 180 नंबर का रहेगा। अब इस 180 नंबर में से जो है आपका वही सेम रहता है कॉमन और आपका सब्जेक्ट, यही चीजें रहती हैं, है ना। और आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता है वो 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और जो कॉमन पार्ट रहता है वो 80 का रहेगा और इस 80 में से भी 5 नंबर का आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए ये जो वेटेज है ये आपका 105 नंबर आपके सब्जेक्ट के हो गए। बचे आपके 75 नंबर। अब इस 75 में से 40 नंबर की तो आपकी सीडीपी आ जाएगी, जिसमें आपकी एनईपी 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत सारी चीजें हैं, 15-15-10 करके जो है डिवाइड किया हुआ है, आप एक बार जो है ये वाला सेक्शन देख लेना, 40 वाला। बचा आपका ये 75, जिसमें से 5 नंबर की रीजनिंग हो जाएगी। बचे आपके 30 नंबर। अब इस 30 नंबर में आपकी 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का आपका जो है जीएस, एक तरीके से करंट अफेयर। तो ये जो है आपका पूरा जो है कॉमन का सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो कंप्यूटर वालों के लिए 105 नंबर की हम बात करेंगे, उन्हीं की हम बुक्स की बात करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में देखो कट ऑफ की मैं बता दूं। लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो आपकी 149 गई थी। कितनी गई थी? 149। किस में से गई थी? 150 में से, सॉरी 180 में से। 180 में से 149 नंबर जो है वो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा जो है वो जो है क्वालिफाई हुआ था, यानी कि जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे मतलब ये बच्चा शॉर्ट लिस्ट हुआ था। ठीक है, 138 ओबीसी की गई थी और उसके बाद जो है इस तरीके से जो है आपकी एससी एसटी बाकी गई थी। ठीक है, बाकी मुझे एक्यूरेट ध्यान नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्यूरेट आपको बता दूंगी या टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, लेकिन जो आपको आंकड़ा याद रखना है वो है आपका 149 का जनरल का। ठीक है, तो ये जो है आपकी कट ऑफ गई थी, किसकी गई थी? केवीएस की। अब जो है 149 नंबर 180 में से, तो भाई आप जो है सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे नहीं रह सकते, आप सिर्फ कॉमन के भरोसे नहीं रह सकते, आपको दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, तभी आपका एक फाइनल सिलेक्शन होगा। आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है। सब्जेक्ट तो आपका मेन है ही, सब्जेक्ट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, प्लस जो कॉमन पार्ट है उसको भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। जब 180 में से 150 नंबर की कट ऑफ जारी है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है इस जॉब को लेके। तो भाई आपको भी उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा, आप हल्के में नहीं ले सकते। मतलब मेरा यहाँ पे आपको ये पूरा बताने का मतलब ये है कि आप अगर केवीएस के लिए सोच रहे हो तो आप इसको एक हल्की नौकरी लेके ना सोचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ
वहां से आपको एग्जाम में चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका पूरा जो है केवीएस का फंडा। अब देखो मैं आपको अगर बुक्स की बात करूं, कॉमन जो है कॉमन पार्ट का भी डिस्कस करेंगे और सब्जेक्ट का भी। देखो सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट का आपका मैंने बोला कि लास्ट ईयर ही आपका सिलेबस जो है अपडेट हुआ था, तो सिलेबस को लेके ऐसा कुछ है नहीं कि अब की बार सिलेबस चेंज हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। सिलेबस आपका अपडेटेड ही है, सिलेबस आपका उसी पैटर्न पे होगा, है ना। जो आपका सिलेबस आया था वो पूरा 11th-12th की एनसीईआरटी थी, पूरी आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी थी। और कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आए थे 2023 का जो पेपर आया था, मैंने भी आप लोगों को पूरा सॉल्व करवाया है। तो जो 11th-12th का जो आपका मतलब जो आपका सिलेबस है, मतलब जो आपका पेपर आया था वो भी पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था। कोई भी चीजें जो है वो इधर से उधर नहीं गई थी। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा सिलेबस बताऊं तो जैसे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1, जिसको आप बेसिक पाइथन बोल सकते हो, CTAP 2, जिसको आप एडवांस पाइथन बोल सकते हो, एमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स। बहुत सारे चैप्टर हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चैप्टर में निपट गया, बहुत सारे चैप्टर हैं आपके 11th क्लास में भी बहुत सारे हैं। 4 या 5 या 6 नंबर से जो है आपका पाइथन शुरू होता है और जो है 13-14 तक जाती है ना। इस तरीके से है, आप अपना एनसीईआरटी बुक उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद जो है आपका ये हो गया, इसके बाद आपका डीबीएमएस है, एसक्यूएल की बहुत सारी कमांड है जो कि बार बार रिपीटेड है। आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, है ना। बूलियन अलजेब्रा वैसे तो आपका यहीं पर आया हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देती हूँ, बूलियन अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, है ना। तो यहाँ से चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका पांडास। तो मोटा मोटा जो है एक तरीके से मैं इन शॉर्ट आपको सिलेबस बताऊं तो ये आपका जो है इस तरीके से आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है भाई, इसी को जो है कई जगह जो है रिपीट मार रखा है और हो सकता है कि कुछ एक दो चीज में लिखना भूल गई हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बस मैं आपको बता रही हूँ। तो भाई ये जो पूरा सिलेबस ही आपका एनसीईआरटी का है, और अभी मैं आपको बता दूं कि 100 डेज हमारा कंप्यूटर चल रहा है, उसमें हम सारी जो है केवीएस की 3 to 10 वाली बुक्स पढ़ रहे हैं। यानी कि केवीएस में जो है 3rd क्लास से लेके जो है 10th क्लास तक जो कंप्यूटर पढ़ाया जाता है वो हम सारा पढ़ेंगे, प्लस 11th-12th की जो आपकी एनसीईआरटी है वो सारी कवर करेंगे। तो भाई अगर आप जो है इन जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम से इनकी तैयारी कर रहे हो तो भाई अपने बेस को स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि जब जो पेपर है वो जब आपका वो यहीं से आ रहा है तो आपको ये चीजें कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़नी पड़ेंगी, तभी जो है आप कहीं पर जाके बोल सकते हो कि आप कहीं पर, क्योंकि जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आपको भी छलांग लगा के यहाँ पे आना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई डीबीएमएस एसक्यूएल सिर्फ एडवांस से भी नहीं होगा, आपको बेसिक कमांड स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है किस तरीके से क्या क्या चीजें इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, प्लस जो है आपके ओसवाल के जो पेपर्स हैं, जो मतलब 11th-12th में जहां से पे टेस्ट लिया जाता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि भाई अपनी एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करो, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका एनसीईआरटी बेस है, लास्ट टाइम आया भी एनसीईआरटी में से था। तो भाई अपनी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से करो, जिसके पास नहीं है खरीद लो, जिसके पास, अगर आपका ऐसा नहीं है कि भाई आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, अगर आप जो है आप नॉर्मली जो है आप ऑनलाइन सर्च करोगे, आपको आराम से जो है पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप एनएस क्लासेस की जो एप्लीकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लो। फ्री मटेरियल में आपको सारी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दी है, आप वहां पे जाके चेकआउट करोगे। 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक की सारी पीडीएफ मैंने डाल दी है, बाकी 11th-12th की भी मैं जो है 1-2 दिन में अपडेट कर दूंगी। तो सारी जो है आपकी एक तरीके से बुक्स की पीडीएफ अपडेट हो चुकी है, तो आप वहां से जाके अपनी बुक्स लीजिए और पढ़िए, है ना। अगर आप जो है डे जो आपका 100 डेज वाला जो कोर्स है, अगर आप फ्री में है, ऐसा कुछ नहीं है, आप डेली सुबह 11 बजे क्लास हो रही है, आप वहां पे आइए और उसको अटेंड कीजिए, है ना। और प्लस जो है आपका ऑल टीजीटी पीजीटी का भी अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पे तो देखो आपको एडिशनल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो मैं चीजें दूंगी वही आपको जो है सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें रहेंगी। और उसके बाद आप सिंगल कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। चलो ये तो एक वो वाली बात हो गई। ठीक है, तो एनएस क्लासेस ऐप देख के आप कर सकते हो। तो ये तो है आपका एक तरीके से सब्जेक्ट। तो कुल मिला के ये है कि भाई जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, देखो अभी आपके पास टाइम है, जब तक आपके पास केवीएस का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक केवीएस की जो बुक्स हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनको 2-3 बार घोट के पी जाओ, उनको 2-3 बार घोट के पी जाओ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका जो कॉमन पार्ट है,
कॉमन पार्ट है, अब कॉमन पार्ट में भी अगर मैं बात करूं तो एक है आपका 40 नंबर का जिसको हम बोल रहे हैं सीडीपी, है ना। एक है आपका 30 नंबर का। अब 30 नंबर में 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर है। ठीक है, अब ये जो सीडीपी है, ये जो 40 नंबर की, और बचा आपका 5 नंबर का आपका जो है कंप्यूटर है। ठीक है, और 5 ही नंबर की आपकी रीजनिंग है। रीजनिंग का तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको रीजनिंग आपने पढ़ रखी है तो आपको एडिशनल उस पर जो है एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप 5 के 5 क्वेश्चन ठीक करके आओगे। ठीक है, इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है। 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर का आपका करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का तो ऐसा है कि जो करंट में जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीजें चल रही हैं, आप किसी की भी जो है मैराथन ले लो, किसी ने लास्ट जो है 4 मंथ का, 3 मंथ का या 6 मंथ का करवा रखा है आप करंट अफेयर, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। सेम हिंदी और इंग्लिश के आप कोई भी एक मैराथन उठा लीजिए, केवीएस की, कि केवीएस की किसी ने हिंदी की मैराथन करवा रखी, इंग्लिश की करवा रखी, आप उसको 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार कर लो। आपको जो है सारी ग्रामर ही तो है, वो सारी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और आप जो है 4-5 मॉक टेस्ट लगा लो, हिंदी इंग्लिश के, रीजनिंग के 4-5 पेपर लगा लो, और करंट अफेयर के आप जो है क्वेश्चंस कर सकते हो। या अपनी लास्ट टाइम पे जो है, करंट अफेयर तो लास्ट टाइम पे ही रहता है। ठीक है, बचा आपका सीडीपी 40 नंबर है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी इसको इग्नोर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अलग अलग मेंशन है। आप सिलेबस को प्रॉपर देखो और फिर उस तरीके से जो है एक एक टॉपिक को लर्न करना शुरू कीजिए, और फिर जो है आप बाद में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, अगर आप इसको अच्छे से समझ के करोगे तो आराम से जो है इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा जो है एक तरीके से सिनेरियो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर जो भी बच्चा केवीएस की तैयारी कर रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आपके जो है केवीएस की तैयारी कर रहे हो या केवीएस से रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा चाहिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई या कैसे होता है, क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम जो है उसके ऊपर अच्छे से प्रॉपर बात करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जितना भी हो पाएगा हम जरूर जो है आगे फर्दर जो है उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका जो है आपके अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। बाय बाय सभी को, टेक केयर।